उधर आपको बता दें कि हरियाणा में एक मॉडल के बेरहमी से हत्या से हड़कंप मच गया है। 24 साल की हरियाणवी मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शीतल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेत कर हत्या की गई और हत्या के बाद जो शव है वो नहर से बरामद हुआ है। खरखौदा में रिलायंस नहर से बरामद हुआ है शव। शरीर पर जो टैटू बने हुए थे उससे पहचान हो पाई सिमी चौधरी की। 2 दिन पहले घर से निकली थी शूटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद लापता हुई और अब उसका शव बरामद हुआ है एक नहर से। 24 साल की हरियाणवी मॉडल की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। शीतल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेत कर हत्या की गई। यह हाथ पर बने टैटू के जरिए पहचान हो पाई है शीतल उर्फ सिमी चौधरी की। ये FIR दर्ज है गुमशुदगी की। तो इसकी बहन है नेहा ने ये मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी बहन लापता हो गई है। उसके बाद में मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में करके डेड बॉडी का पता किया कि भाई यहाँ सोनीपत थाना खरगोदा में डेड बॉडी बरामद हुई है। तो उसकी अभी शिनाख्त की गई। हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं सोनीपत डेड हाउस पे यहाँ पे। तो अब जैसे ही जो भी तथ्य सामने आएंगे पोस्टमार्टम के बाद वो इन्वेस्टिगेशन। सर क्या गाड़ी से कौन निकला था? गाड़ी से कोई निकला अभी तक? सिमी चौधरी के साथ कौन गया था? गाड़ी का अभी हमें पता नहीं है। वैसे गाड़ी का सुनने में आया कि पानीपत ही है, लेकिन अभी हमारे इसमें नहीं है, वो कब्जे में नहीं है। कौन था? किसके साथ? ये इसका कोई फ्रेंड था, कोई लड़का जिसराना गांव से सुनील नाम का। उसके साथ ये लास्ट में देखी गई, वही लेके गया था शायद। जब वो वहाँ से नहर से निकलकर हॉस्पिटल पहुँचा क्या पुलिस को कोई सूचना दी? उसने कोई अभी तो कहानी बना रहा है कि भी मेरे साथ में थी गाड़ी में, और उससे भी पूछताछ चल रही है। अभी उसने कोई भी स्पष्ट तरीके से कोई बयान नहीं दिया है। कितने दिन पहले संबंध बने थे सुनील को? ये एक दूसरे से 4-5 साल से एक दूसरे को जानते थे। ये शादीशुदा है? दोनों ही शादीशुदा है। मरने वाले भी बच्चे हैं? शीतल भी शादीशुदा है और ये भी। तो शीतल का डिस्प्यूट चल रहा था, कोई वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। कोई बच्चा भी था शीतल का? कोई 5-6 महीने का बच्चा बचा रहे हैं। शहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। तो पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है, लेकिन कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और कह रही है कि इस मामले में जो युवती का प्रेमी है, मॉडल का जो दोस्त है, उस पर भी शक की सुई घूम रही है, क्योंकि वो कोई कहानी बना रहा है। इस आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है, मृतका की बहन है, उसने भी इस मामले में बयान दिया है और कहा कि लास्ट टाइम जब बात हुई थी तब उसने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। अमन, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी और खुलासे हो पाए हैं? बिल्कुल रितेश, यहाँ पर देखिए सवाल कई हैं, क्योंकि अगर हमें इस पूरे मामले को समझना है तो घटनाक्रम की ओर ध्यान देना होगा। 14 तारीख को जो सिमी है वो अपने घर से एल्बम शूट के लिए निकलती हैं, लेकिन शाम को काम फिनिश करने के बाद जब वो अपने घर फोन करती हैं तो उनकी बहन नेहा से उनकी वीडियो कॉल पर बात होती है और वो बताती हैं कि क्या कहते हैं, उनका जो बॉयफ्रेंड है सुनील, वो उनसे सेट पर आकर मारपीट कर रहा था और उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद फोन कट ऑफ हो जाता है और उसके बाद से परिवार का कोई भी जो सदस्य है वो संपर्क नहीं कर पाता। फिर उसके बाद जो उनकी बहन है नेहा, वो FIR दर्ज करवाती है। लेकिन जो यहां पर देखने वाली बात है, रविवार की सुबह जो पानीपत के इसराना नहर के आसपास क्या कहते हैं सुनील की गाड़ी बरामद होती है नहर से, और उसी नहर से निकाले जाने के बाद सुनील को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी सुनील की ओर से कोई बयान नहीं सामने आया और सोमवार की जब हम बात करें तो सोमवार को मॉडल का शव रिलायंस नहर से बरामद होता है, जो कि खरखौदा में है। तो यहां पर कई तरह के सवाल बन रहे हैं और अभी सुनील की ओर से भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान बताया। लेकिन सवाल कई तरह के हैं और जो भी इस दौरान जानकारी सामने आ रही है उससे साफ तौर पर अभी जब तक सारी पूछताछ नहीं होती है पूरी तरह से जानकारी सामने आना बाकी है। अमन, इस मामले में जिस तरह से जो सिमी चौधरी शीतल जिसे बताया गया है, उसकी बहन ने भी बयान दिया और उसने बताया कि घटना से कुछ समय पहले यानी एक दिन पहले वीडियो कॉल पर बात हुई थी और उसमें बताया था शीतल ने पूरे इस वाक्य के बारे में। इस पूरे मामले में इसकी जांच पड़ताल में वो वीडियो कॉल की जानकारी, वो जो इनपुट उस वक्त से मिले हैं,
कितने महत्वपूर्ण होंगे जांच का खुलासा, इस पूरे मामले का खुलासा करने में? बिल्कुल, देखिए रितेश, यहां पर जो वीडियो कॉल थी उससे ये तो जरूर साफ हो पाया कि जो सुनील था वो उससे मारपीट कर रहा था और उसे जबरन ले जाने की कोशिश की और उसके बाद संपर्क टूट गया। लेकिन यहां पर इनके रिश्ते को लेकर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक होटल में काम करती थी सिम्मी, वहां पर ये जो सुनील था वो उस होटल का मालिक था। वहीं से इन लोगों की मुलाकात शुरू होती है और बातचीत के दौरान ये सामने आता है कि दोनों ही शादीशुदा हैं। तो उस दौरान सुनील और इसका झगड़ा पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन जो सेट पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद से गुमशुदगी होना और गुमशुदगी के बाद जो लाश सामने आई है उसके बाद से कई तरह के सवाल सामने आने लग गए। बिल्कुल अमन, और एक और सवाल अमन आपसे इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस किस किस तरह से और किन किन एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है? चूंकि पुलिस ने बताया कि पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई कि दोनों ही शादीशुदा हैं और अब इस मामले में जांच जो है वो आगे बढ़ गई है। अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, देखना होगा किन किन एंगल से लेकिन अभी तक जांच शुरू हुई है, क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए रितेश, फिलहाल पोस्टमार्टम किया गया है और जो बॉडी थी, बॉडी पर बने टैटू से शव की शिनाख्त की गई कि वो सिमी की ही बॉडी थी। लेकिन यहां पर जो सवाल बनता है, क्योंकि दोनों की जो बॉडी है वो अलग अलग जगह से बरामद की गई है, जहां पर आरोपी सुनील है वो अस्पताल में भर्ती है और अभी फिलहाल तरह तरह की कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक पूछताछ रितेश पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कि आखिर ये पूरा मामला जा किस ओर रहा है। लेकिन सवाल कई हैं यहां पर। बिल्कुल अमन, और सवाल कई तरह के हैं और निश्चित रूप से जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करेगी और जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी तो उसके बाद ही तमाम खुलासे भी हो पाएंगे कि आखिरकार क्यों ये पूरी घटनाक्रम अंजाम में आया और इसके पीछे आखिरकार कौन है। लेकिन बहन की तरफ से ये शक जताया गया है कि इस मामले में जो उसका दोस्त था उस पर ही पूरे आरोप लगे हैं। बहुत शुक्रिया अमन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है, जो पूरी गुत्थी है, अभी उलझी हुई है, इसे पुलिस सुलझाएगी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो सिमी चौधरी थी उसका शव नहर से बरामद हुआ खरखौदा में। दूसरी तरफ जिस युवक के साथ वो थी वो चोटिल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, ऐसी जानकारी है। हालांकि पुलिस के अनुसार अभी तक आरोपी की ओर से कोई भी बयान या कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब इस मामले में पुलिस की छानबीन जिस तरह से आगे बढ़ेगी उसके बाद और खुलासे हो पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि सिमी चौधरी की बहन ने यह बताया है कि जब उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी तब उसने युवक के बारे में बताया था कि वो मारपीट कर रहा है और इसी दौरान कॉल कट गया था। उसके बाद सिमी चौधरी लापता हुई और अब जाकर उसका जो शव है वो नहर से बरामद हुआ खरखौदा में। तो आपको बता दें कि हरियाणवी मॉडल की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, अलग अलग एंगल से खुलासा करने का प्रयास